आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 70 to 75 परसेंटाइल के बीच में उनकी परसेंटाइल लाई कर रही है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्योंकि अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ आपके पास आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के ऑप्शंस नहीं खुलते, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस खुलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहते, वो अफोर्डेबिलिटी उनकी उतनी नहीं है। तो उस केसेस में जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तब भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट के अंदर, कौन से राज्य के अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे अगर आपकी परसेंटाइल 70 से 75 के बीच में लाई करती है। तो सबसे पहली बात, अगर 70 to 75 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है, आपका एनटीए स्कोर आ रहा है, उस केस में आपकी जो रैंक बनेगी लगभग वो बनेगी 3 लाख से लेकर के मैं कहता हूं 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में ये आपकी रैंक बन रही होगी। ऐसा ही कुछ होगा अगर हम 10 लाख कैंडिडेट मानते हैं तो। लेकिन हालांकि हो क्या रहा है कि हर साल ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं जेईई मेंस के अंदर वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में थोड़ा सा हमें इस नंबर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन 2.5 लाख से 3 लाख एक स्टैंडर्ड केस मान के चलते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आपका ये जो परसेंटाइल रेंज है ना, इस परसेंटाइल रेंज में बहुत सारे बच्चे फॉल करते हैं और इस परसेंटाइल रेंज के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन आपको इंटरनली ऐसा लगता है कि मुझे कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात करूंगा। मैं बात करूंगा हरियाणा की, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूंगा राजस्थान की और मध्य प्रदेश। ये जो चारों राज्य हैं जो कि नॉर्थ के अंदर है, मैं इन्हीं चारों राज्यों की बात करूंगा। यहां पे अगर आप कॉलेज स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस कोई कॉलेज मिल जाए, तो इन चारों राज्यों में आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी काउंसलिंग होती है HSTES की काउंसलिंग। HSTES की काउंसलिंग बीई बीटेक के लिए जो आपकी काउंसलिंग है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं 1000 रुपीज की पार्टिसिपेशन फी होती है। उसमें आप फॉर्म वगैरह भर देते हैं, सारी चीजों कर देते हैं। अदर स्टेट्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 15% सीट्स उनके लिए भी होती है। 15% कम मत समझना, बहुत ज्यादा होता है। अदर स्टेट वालों को ही हरियाणा में बेनिफिट मिलता है, इस बात को समझे। 4 साल से इस चीज को मैं कर रहा हूं, HSTES की काउंसलिंग को। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, चाहे आपकी 70-75 वाली वीडियो है हालांकि, लेकिन अगर आपकी उससे कम भी परसेंटाइल है तो आप हरियाणा जरूर से अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। वहां आपको कॉलेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहला बात करूंगा YMCA फरीदाबाद, जो कि वहां का टॉप नॉच कॉलेज है। उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वहां पे मिल रही होगी। लास्ट ईयर की ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कट ऑफ जाके देखोगे तो वहां पे आपको 2022 का कट ऑफ दिखेगा टेक एडमिशंस HRY.gov.in के ऊपर में। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट वो भी फिजिकल काउंसलिंग का डाटा बता रहा हूं। हरियाणा के अंदर 2 काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है जिसके कट ऑफ आपको ऑनलाइन दिख जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपका फिजिकल काउंसलिंग होती है। फिजिकल काउंसलिंग जब होती है वहां पे स्टूडेंट जाकर के एडमिशन लेते हैं, वो कट ऑफ बाहर नहीं आता, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं आपको नियर अबाउट उसी कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको YMCA फरीदाबाद में मिल रहा होगा इस परसेंटाइल रेंज के बच्चों को। डी क्रस्ट मुरथल की अगर मैं बात करूं, डी क्रस्ट मुरथल सोनीपत बहुत पॉपुलर कॉलेज, और वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको मिल रहा होगा इस रैंक के ऊपर में मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल वगैरह भी आप वहां पे ले सकते हो। वो आपको इजीली मिल जा रहा होगा, 5-6 लाख तक भी मिल जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, 3rd नंबर कॉलेज जो आता है UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़े आराम से मिल जा रहा होगा। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है ना तो वहां पे आपको ECE भी मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो, अदर स्टेट स्टूडेंट को ज्यादा फायदा यहां पे मिलता है। जीजेयू हिसार की बात करेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जीजेयू हिसार के अंदर आपको 2.5 लाख के आसपास भी आपको कहीं ना कहीं CSE ब्रांच मिल गई थी, IT मिली थी, CSE AIML मिली थी, CSE भी कुछ बच्चों को मिल गई थी। अदर स्टेट वालों को, सिर्फ होम स्टेट वालों को बड़ी परेशानी हुई थी वहां पे। तो मैं जो है थोड़ा सा सेफ रहने के लिए ECE ब्रांच बताऊंगा, लेकिन आप CSE के लिए भी ट्राई यहां पे करेंगे जीजेयू हिसार के अंदर फिजिकल काउंसलिंग में, और खासकर ऑनलाइन में। ऑनलाइन में होम स्टेट वालों को थोड़ा कम फायदा
होता है, फिजिकल में ज़्यादा फायदा होता है, और वहीं ऑनलाइन में अदर स्टेट वालों को ज़्यादा फायदा होता है, होम स्टेट वालों को कम फायदा होता है। ये सब बातें मैं बड़े आराम से बड़े डिटेल में बताता हूँ। जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि कैसे काउंसलिंग करनी है और कैसे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले। जीजे विचार के बाद अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ूं, एमडीयू रोहतक की बात करूंगा। एमडीयू रोहतक के अंदर भी आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी, ईसी तो बड़ी इजीली यहाँ पे मिल जा रही होगी। इसके अलावा और अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाऊं तो एसआईटीज हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है। एसआईटी नीलोखेड़ी हो गया, एसआईटी आपका कहीं ना कहीं सिरसा के अंदर है आपका, फिर से रेवाड़ी के अंदर है आपका। तो ये सब एसआईटीज जो है ना, सीआरएस एसआईटी झज्जर वगैरह, आरबीएस एसआईटी रेवाड़ी, ये सब एसआईटी के अंदर सभी में आपको सीएससी मिल जाती है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएसटीएस काउंसलिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आगे भी हमें काउंसलिंग के बारे में बात करनी है। तो यूपीटीयू काउंसलिंग के ऊपर मैं आ जाऊंगा। यूपीटीयू काउंसलिंग के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं सबसे टॉप का कॉलेज आईटी लखनऊ, जहां पे आपको लगभग कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगा इस रैंक के ऊपर में। लेकिन वहीं अगर मैं केएनआईटी सुल्तानपुर पे आता हूं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर थर्ड नंबर की बात करते हैं, बीआईटी झांसी, जो कि काफी शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का मामले में काफी रिच कॉलेज है, जिसका मैंने रिव्यू भी अभी लेटेस्ट अपलोड किया, उसको भी आप देख सकते हैं। बीआईटी झांसी के अंदर आपको कहीं ना कहीं वहां पे जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोबारा से मिल रही होगी, क्योंकि बीआईटी झांसी और केएनआईटी लगभग इक्वल का ही कॉलेज है। केएनआईटी के अंदर थोड़ी सी जो है प्लेसमेंट्स वगैरह ज्यादा, बस थोड़ी सी, लेकिन कहीं ना कहीं इक्वल ही मान सकते हैं दोनों को। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा एआईटीएच कानपुर की, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आसपास मिल जा रहा होगा। एआईटीएच कानपुर जो है ना सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है, इस बात को समझे। जनरल पीपल भी, नॉर्मल लोग भी वहां पे जा सकते हैं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए वो कॉलेज यहाँ पे नहीं है, इस चीज को आप समझे, ठीक है। इसके अलावा आरईसीज हैं यूपी के अंदर, बहुत सारे आरईसीज करीब 7 हैं, जिसमें मैं बात करूंगा अंबेडकर नगर की, मैं बात करूंगा मैनपुरी की। तो ये सब जो आरईसीज हैं, इन सब के अंदर आपको आराम से सीएससी आईटी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धैर्य रखें बस काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस रहता है, लास्ट एंड राउंड तक आप काउंसलिंग करते हैं, तो आपको वहां पे सीएससी आईटी इजीली मिल जाएगी। जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपको आराम से मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। थर्ड नंबर काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे। रीप काउंसलिंग, राजस्थान के अंदर जो काउंसलिंग होती है, राजस्थान के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। राजस्थान के अंदर मैं बात करूंगा एमबीएम जोधपुर, जो कि टॉप का कॉलेज वहां पे माना जाता है। टॉप के कॉलेज के अंदर भी वहां पे आपको मैकेनिकल वाली ब्रांच मिल जाएगी। इस रैंक पे अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल ब्रांच आप ले सकते हो। सेकंड नंबर पे सीटीए उदयपुर और आरटीयू कोटा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहां पे रहता है, लेकिन मैं सीटीए उदयपुर के साथ जाता हूं और आपको कहता हूं कि वहां पे आपको इसी ब्रांच मिल जाएगी इस रैंक के आसपास। ध्यान रखें कि रीप के अंदर भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं। आपके ऑनलाइन तो राउंड्स होते हैं 2, उसके बाद आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होती है, आपकी जो है फिजिकल काउंसलिंग भी होती है। तो आपको नजर बनाए रखना है। अभी जो भी कॉलेजेस आप लिस्ट डाउन कर रहे हो उसको लिखो आराम से, सभी के बारे में रिसर्च करो। और हालांकि जब तक मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा, हो सकता है हमारा ऐप कॉलेज मित्रा भी लाइव हो जाए। कॉलेज मित्रा ऐप को आप डाउनलोड करें और वहां पे सारे कॉलेजेस के बारे में देखें, रिसर्च करें, डिटेल में चीजों को एनालाइज करें, फिर जाके चीजों को आप फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। रीप काउंसलिंग की बात कर रहा था। आरटीयू कोटा थर्ड नंबर पे आपका आता है। आरटीयू कोटा के अंदर आपको यहाँ पे ईसी इलेक्ट्रिकल के आसपास ब्रांच मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जीईसीज हैं, जीईसी अजमेर है, बीकानेर है, झालावाड़ है। इन सब के अंदर आपका ब्रांच लेना इस रैंक पे मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे राजस्थान में ही जाना है, मुझे सीएससी में ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, इतने सारे फिल्टर्स आप लगाएंगे, फिर जाकर के मैं आपको कहूंगा कि जीईसीज के अंदर सब में आपको सीएससी मिल जा रही होगी। अंत में बात करते हैं मध्य प्रदेश की काउंसलिंग, एमपीडीटी की काउंसलिंग। सबसे ज्यादा रिच कॉलेजेस मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। मैंने बहुत कम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को बाहर जाते हुए देखा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। मैं बात करता हूं आईआईटी डीएवीवी इंदौर की, मैं बात करता हूं एसजीएसआईटीएस इंदौर की, मैं बात करता हूं जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर की। ये सब काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। और अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं ना, तो आईआईटी डीएवीवी के अंदर आपको कोई भी ब्रांच
नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास SC/ST कोटा या फिर OBC कोटा है, तो लास्ट वाली ब्रांचेस हो सकता है आपको MP के अंदर अगर आप होम स्टेट से हो तो आपको मिल जाए, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए IIT-DAVV के अंदर नहीं मिलेगा, SGS-ITS के अंदर नहीं मिलेगा। MITS ग्वालियर के अंदर अगर आप एक बार को देखें तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल सिविल मिलने के चांसेस होते हैं, मैकेनिकल पर आप कहीं ना कहीं लॉक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं CLC राउंड की, कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड की, तो उस केसेस में। लेकिन MP के अंदर कई लोग प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाना पसंद करते हैं, तो LNCT भोपाल हो गया आपका, एक्रोपोलिस इंदौर वगैरह, ये सब अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे आप जाकर के CSE ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे CSE के भी बहुत सारे जो है स्पेशलाइजेशन वगैरह आप लॉन्च कर दिए गए हैं, स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो उनको आप जाकर के जो है अडॉप्ट कर सकते हो, उनमें एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि अगर आप प्राइवेट जाना चाहते हो तभी ये ऑप्शन आपके लिए है, अदरवाइज अगर मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आपको MITS ग्वालियर के अंदर मैकेनिकल तक मिल जा रही होगी। इसके बाद आता है सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा, जहां पे मैं आपको कहूंगा कि EC ब्रांच तक आपको मिल जा रही होगी। इसके अलावा RGPV भोपाल, जो कि मेन कैंपस है UIT RGPV, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी RGPV आपका है, वहां पे भी आपको EC ब्रांच तक मिल जा रही होगी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, मुझे बताने को तो बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है। बरकतुल्लाह खान हो गया आपके पास, फिर से रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर से आपके पास कहीं ना कहीं जो है विक्रम हो जाता है, तो कॉलेजेस तो बहुत सारे, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, लेकिन क्या अच्छे हैं? क्या आपकी रैंक पे, जिस रैंक की मैं बात कर रहा हूं 70 to 75, क्या ये कॉलेजेस अच्छे हैं? नहीं, ये कॉलेजेस बताने योग्य नहीं है। तो आपको जो अच्छे कॉलेजेस कुछ थे उनका डिटेल मैंने आपको दिया है। इन कॉलेजेस के ऊपर बड़े ध्यान से रिसर्च करें, बड़े ध्यान से समझे और चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं एनालाइज करके आराम से अपने करियर का फैसला लें, वो चीज़ आपको ही करना है। बाकी ये वीडियो आपने देखी, हमारे चैनल के ऊपर में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, उन वीडियोस को आप एक्सप्लोर करें और हमें बताएं, कमेंट्स के अंदर बताएं कि भैया वीडियोस के अंदर ऐसे इंप्रूव कर सकते हो और बेटर इसको कर सकते हो, वो चीज़ें आप बताएंगे। आपके सजेशंस का यहाँ पे वेलकम रहेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।